अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस तफसीली और इंतहाई अहम वीडियो में हम इंसानी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, नाजुक और मजबूत रिश्ते यानी मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक और फ़राइज़ पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों का दारोमदार है। शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं है, बल्कि ये दो खानदानों, दो रूहों और दो मुख्तलिफ जिंदगियों का एक ऐसा खूबसूरत बंधन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। हमारे माशरे में अक्सर तलाकों, झगड़ों और घरेलू नाचाकियों की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम एक दूसरे के हुकूक से वाकिफ नहीं होते, या फिर हम सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं और दूसरे के हुकूक को भूल जाते हैं। इस्लामिक लाइफ पाथ के प्लेटफार्म से आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते के तमाम पहलुओं को इतनी तफसील से बयान करें कि आपको अपने इज़्दिवाजी सफ़र को जन्नत बनाने का रास्ता मिल जाए। जब हम एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का तसव्वुर करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में सुकून का लफ्ज़ आता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास का काम इंसान के ऐबों को छुपाना, उसे सर्द गर्म मौसम से बचाना और उसे खूबसूरती अता करना है। बिल्कुल उसी तरह मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के लिए यही किरदार अदा करना होता है। शौहर का ये फर्ज है कि वो अपनी बीवी के ऐबों पर पर्दा डाले और बीवी का भी यही फर्ज है कि वो अपने शौहर की खामियों को दुनिया के सामने उछालने के बजाय उन्हें छिपाए। जब तक इस रिश्ते में राजदारी और एक दूसरे का भरम रखने का जज्बा मौजूद रहता है, तब तक कोई तीसरी ताकत इस घराने का सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। आइए सबसे पहले शौहर पर आयद होने वाले हुकूक की बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम ने मर्द को घर का सरबराह और निगरान बनाया है। मर्द को जो ये कवाम या निगरान का दर्जा दिया गया है, ये कोई अराजी या हिकामरानी का तमगा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। शौहर का सबसे पहला और बुनियादी हक ये है कि वो अपनी बीवी को नान व नफका यानी रोटी, कपड़ा और मकान फराहम करे। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बीवी का खर्चा उठाना शौहर पर कोई एहसान नहीं, बल्कि इसका फर्ज ऐन है। शौहर चाहे जितना भी अमीर हो या गरीब, उसे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना होगा। अगर बीवी खुद कमाती भी हो, तब भी उसके माल पर शौहर का कोई हक नहीं है और शौहर फिर भी उसके नान और नफका का जिम्मेदार है। इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया है कि जब तुम खुद खाओ तो बीवी को भी खिलाओ, जब खुद अच्छा पहनो तो उसे भी पहनाओ, और उसके रहने के लिए ऐसे मकान का इंतजाम करो जहां वो अपनी प्राइवेसी और इज्जत के साथ रह सके। नान और नफका के साथ साथ शौहर पर बीवी का सबसे बड़ा हक हुस्न मुआशरत यानी अच्छे अखलाक और नर्म रवैये का है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। ये हदीस मुबारक हमारे लिए मिसाल राह है। एक मर्द बाहर की दुनिया में जितना मर्जी बड़ा अफसर, सखी या खुश अखलाक बन जाए, अगर वो अपने घर के अंदर अपनी शरीकी हयात के साथ बदतमीजी, सख्ती और तरशरोई से पेश आता है, तो वो इस्लाम की नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं है। बीवी अपना घर बार, अपने वालिदैन और अपना सब कुछ छोड़कर एक नए माहौल में आती है। उसलिए उसका दिल जीतने के लिए शौहर का नर्म लहजा, उसकी मोहब्बत और उसकी तोजा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। एक और अहम हक जो शौहर के जिम्मे है, वो बीवी के जज्बात और उसकी नफ्सियात का एहतराम करना है। औरत फितरी तौर पर मर्द से मुख्तलिफ पैदा की गई है। उसके मिजाज में नज़ाकत और हसासियत होती है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय दरगुजर से काम ले। अगर बीवी से कोई गलती हो जाए तो उसे तन्हाई में प्यार से समझाया जाए, न कि सबके सामने उसकी तजलील की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की मिसाल पसली से दी है कि उसे सैयदा करने की ज्यादा सख्ती करोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा औरतों के मामले में हमेशा नरमी और हिकमत का रास्ता अख्तियार करें। शौहर को चाहिए कि वो अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त अपनी बीवी के लिए निकाले, उसकी बातें सुने, उसके कामों की तारीफ करे और उसे ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। अब हम बात करते हैं बीवी पर आयद होने वाले हुकूक की, क्योंकि ये रिश्ता एक तरफा मोहब्बत या मेहनत से नहीं चल सकता। अगर शौहर को निगरान बनाया गया है तो बीवी को घर की मुल्का और सुकून का बायस बनाया गया है। बीवी का सबसे पहला और अहम तरीन
हक ये है कि वो अपने शौहर की इताअत करे, बशर्ती का शौहर किसी ऐसी बात का हुक्म न दे जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ हो। शौहर की फरमान बरदारी में ही औरत की दुनिया और आखिरत की कामयाबी छिपी है। अहादीस में आता है कि अगर औरत अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमान बरदार रहे, तो इससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। शौहर की इताअत का मतलब ये है कि जब वो घर आए तो बीवी उसका मुस्कुराकर इस्तकबाल करे, उसकी जायज़ ज़रूरियात का ख्याल रखे और घर के माहौल को पुरस्कून बनाए। बीवी का एक और बड़ा फ़र्ज शौहर के माल और उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। जब शौहर घर से बाहर अपने रिज़्क़ की तलाश में जाता है तो बीवी उसके पीछे उसके घर, उसके बच्चों और उसके माल की अमीन होती है। शौहर की इजाज़त के बगैर घर में किसी ऐसे शख्स को दाखिल ना होने देना जिसका आना शौहर को नापसंद हो, बीवी की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी तरह शौहर की अदम मौजूदगी में अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत करना औरत का सबसे बड़ा ज़ीवर है। शौहर जितना भी कमाता हो, बीवी को चाहिए कि वो इस पर कनाअत करे और शौहर से ऐसी फरमाइशें न करे जो इसकी इस्तिताअत से बाहर हों, क्योंकि नाजायज़ फरमाइशें मर्द को हराम कमाने पर मजबूर कर देती हैं और यूं पूरे घर की बरकत खत्म हो जाती है। इस रिश्ते का एक और अहम सतून बच्चों की तरबियत और घर की देखभाल है, जिसमें बीवी का किरदार कलीदी है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। बीवी का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक, दीनदारी और सच्चाई की तरबियत दे ताकि वो माशरे के बेहतरीन इंसान बन सके। जब शौहर दिन भर की थकन के बाद घर लौटे और वो देखे कि उसके बच्चे महज़ब हैं और उसकी बीवी ने घर को मुनज़्ज़म और साफ सुथरा रखा है, तो उसकी आधी थकन वहीं दूर हो जाती है। शौहर को भी चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत और घर के कामों में बीवी का हाथ बटाए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के कामों में इज़वाज मतहरात की मदद फरमाया करते थे। मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक में एक बहुत नाजुक और अहम पहलू एक दूसरे के रिश्तेदारों का एहतराम करना भी है। अक्सर घरों के अजड़ने की वजह यह होती है कि शौहर बीवी के वालिदैन की इज्जत नहीं करता या बीवी शौहर के वालिदैन और बहन भाइयों को बोझ समझती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब दो इंसान एक दूसरे के बनते हैं तो उनके खानदान भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी के वालिदैन को अपने वालिदैन की तरह इज्जत दे, उनका एहतराम करे और बीवी को इनसे मिलने जुलने की पूरी आज़ादी दे। इसी तरह बीवी पर यह अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शौहर के वालिदैन की खिदमत को अपनी सादत समझे, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और शौहर को उसके बहन भाइयों के हुकूक अदा करने में मददगार बने, न कि उनके दरमियान दूरियों का सबब बने। इस दवाजी जिंदगी में इख्तिलाफात का आना एक फितरी बात है। दो मुख्तलिफ ज़हन, मुख्तलिफ माहौल से आए हुए इंसान जब एक साथ रहते हैं तो बातों में इख्तिलाफ होना लाजमी है, लेकिन इस्लाम हमें उन इख्तिलाफात को हल करने का बेहतरीन तरीका सिखाता है। सबसे पहली बात यह है कि गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला न किया जाए और न ही जबान से ऐसे अल्फाज निकाले जाएं जो बाद में पछतावे का बायस बने। अगर शौहर गुस्से में हो तो बीवी को खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए और अगर बीवी नाराज हो तो शौहर को नरमी से काम लेना चाहिए। रात सोने से पहले अपने तमाम गले शकवे खत्म करके सोना चाहिए ताकि शैतान को आपके दिलों में नफरत का बीज बोने का मौका न मिले। कभी भी अपने घर के झगड़े तीसरे बंदे तक न लेकर जाएं, चाहे वो आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हों, क्योंकि जब घर की बात बाहर जाती है तो मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाता है। अगर हम गौर करें तो मियाँ बीवी का रिश्ता हुकूक के मुतालबे से ज्यादा फराइज की अदायगी का नाम है। जब शौहर ये सोचेगा कि मुझे अपनी बीवी के हुकूक पूरे करने हैं और बीवी ये सोचेगी कि मुझे अपने शौहर के हुकूक अदा करने हैं, तो माशरे का हर घर अमन का गहवारा बन जाएगा। लेकिन खराबी तब पैदा होती है जब दोनों सिर्फ अपने हुकूक की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं और दूसरे की मजबूरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें एक दूसरे का लिबास बनना है, एक दूसरे का मुहाफिज बनना है और एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बनना है। इस्लामिक लाइफ पाथ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खलासा यही है कि रिश्ता इज़्दिवाज को निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसके लिए सब्र, कुर्बानी, दरगज़र और एक दूसरे के एहसास की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में दीन इस्लाम की इन खूबसूरत तालीमात को नाफिज करें
अपने शरीकी हयात की कदर करें और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमारे तमाम घरों को मोहब्बत, अमन और बरकत का गहवारा बनाए, मियाँ बीवी के दरमियान अल्फत पैदा फरमाए और हमें एक दूसरे के हुकूक को खुश दिल्ली से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस्लामिक लाइफ पाथ की ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही मालूमाती और इस्लाही वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।